बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। 2022 गुजर गया और 2023 आ चुका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत उम्मीदें थीं कि 2022 में बर्फ़ पिघलेगी, दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर होंगे। जिस तरीके से 2019 में भारत ने कश्मीर में 370 का कानून ख़त्म किया और कश्मीरियों के तमाम हकूक़ सल्ब कर लिए और भारत ने कश्मीर पर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज़ जो थे वो भी आधे रह गए और ट्रेड भी ख़त्म हो चुकी। अब सिर्फ जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी ट्रेड जारी है, लेकिन आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का। 2023 में एक दफ़ा फिर उम्मीदें बांधी गई हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहा कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय ज़ुबान में ही जो अल्फाज और अलकाब से नवाजा, यानी बुच्चर ऑफ गुजरात। तो इससे दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो थी वो एक दफ़ा फिर अपने अरूज को पहुंच गई। ये बात बिल्कुल सही है कि अवाम, भारत के अवाम जो मर्ज़ी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कहें, उनको अपोजिशन जो मर्ज़ी उनसे कहलवा ले, लेकिन एक वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से, दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कहा बुचर ऑफ गुजरात, ये कुछ नामुनासिब अल्फाज थे और शायद उनको ये नहीं कहने चाहिए थे। बहरहाल अब तो वक्त गुज़र गया, उन्होंने ये बात कह दी। इसके असरात भी दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफे के तौर पे देखे गए। इसके साथ साथ भारत में अब भी 2023 में कोई ज़्यादा अच्छी ख्वाहिशात जो हैं वो सामने नहीं आ रही। मेरी बात सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा से हुई नई दिल्ली में, तो उन्होंने क्या कहा आपको मैं दिखाता हूँ। एक साल और गुजर गया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जमी हुई बर्फ थी अब तक पिघलने का नाम नहीं ले रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं उस रीजन को ईगो बोलता हूं। पाकिस्तान इंडिया के टर्म्स पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे एफएटीएफ ने बोला हो कि आप अपने पास टेरर फाइनेंसिंग को रोकिए, चाहे पाकिस्तान ने खुद ने लेजिस्लेशंस बनाए हों, चाहे पाकिस्तान खुद टेरर झेल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंडिया का एक स्टैंड है कि भाई जब तक आतंक बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है आतंक तो आ ही नहीं रहा। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंक के लिए एक्यूज कर रही है और पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं। क्या ये टाइज इससे पहले बड़े प्रैग्मेटिक लेवल पे थे। प्रैग्मेटिक मतलब बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे थे, जो कि आर्टिकल 370 जो कश्मीर में हटी थी वो हटने से पहले बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने ओवर रिएक्ट किया शायद, या ओवर रिएक्ट करने के बाद अब वापस अपना अपना स्टेप वापस पुल नहीं करना चाहता। चाहे जनरल बाजवा ने बोल दिया हो, या पूरी दुनिया ने बोल दिया हो, या पिछले चीफ ने बोल दिया हो, पिछले फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया हो, करंट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने बोला हो कि हम बेटर टाइज चाहते हैं, लेकिन टाइज करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम से वोट लेनी है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को। रोहित शर्मा ने तो वाज़े अल्फाज में कहा कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया कि पाकिस्तान इस हवाले से संजीदा नहीं है। मैंने सोचा कि शायद रोहित शर्मा पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ में ऐसी बातें कर रहे हों, इसीलिए मैंने कर्नल दानवीर सिंह, जो कि सियाचिन पे या कारगिल पे पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पे झड़पों में भी शरीक रहे और इस वक्त वो दिफा के मामले में भारत के कई टीवी चैनल्स और यूट्यूब पर अपने तज्ज़ियात जो हैं वो दे रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम में जो कहा वो आंखें खोलने वाला तज्ज़िया है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। 2022 में देखा इसको
एकदम क्विक समरी अगर कर ली जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शांति है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और इंडिया के हवाले से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो गया है, लेकिन भारत निरंतर पाकिस्तान की टेररिस्ट नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। किसी भी फोरम पर वो पाकिस्तान को नहीं बख्शता और हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशंस के दौरे पर बिलावल भुट्टो ने जो बातें हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कही हैं वो काबिल एतराज हैं और उससे काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हुई है। और जहां तक ट्रेड का सवाल है वो मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले समय में वो इम्प्रूव होगी। अब 2023 की बात कर लेते हैं कि ये कैसा बीतने वाला है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर TTP के हमले बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि आतंकवादियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनमें कोई गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का डिफरेंस भी नहीं रखा जाएगा, तो उससे मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अब बहरान और बढ़ेगा। अभी हाल ही में 5 पाकिस्तानी फौजी अफगान पाक बॉर्डर पर भी मार दिया गया है और इस तरीके के वाकयात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर फौज इस तमाशे में इन्वॉल्व हो जाती है तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये इनकी इतनी सलाहियत होगी कि ये साइमल्टेनियसली 2 फ्रंट वॉर लड़ सके, इतनी काबिलियत नहीं है। और फिर इसके अंदर एक और पहलू भी है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी है इस लायक कि वो अपने ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला सके, तो क्या वो कर पाएगी, क्या वो सफल हो पाएगी? ये पाकिस्तान के अंदर मुझे दिखता है 2023 के अंदर कि मामला गड़बड़ वाला रहेगा और उनके अंदर पॉलिटिकल जो बहरान है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल इसी तरीके से पर्दे के पीछे से कठपुतलियां नचाती रहेगी। इसमें भी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान को ये रियायत नहीं देगा कि वो आतंकवाद की पॉलिसी भी चलाता रहे और उसके साथ हम बातचीत करें और हालात जो है वो मामूल की तरफ। और बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दोनों मुल्कों में ट्रेड भी नामुमकिन है और साथ के साथ जो दोनों तरफ फैमिलीज हैं उनके लोगों के बीच में भी उनका आवागमन नॉर्मल हो जाएगा, इसकी भी तवक्को हम नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक पॉलिसी मैटर जो है वो अलग हैं और भारत का ये बहुत स्ट्रांग स्टैंड है जो कि वो नहीं इस पे वो डाइल्यूट नहीं होगा। तो मेरे को 2023 किसी भी हालत में कोई पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स के साथ में नहीं दिखता एज फार एज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर कंसर्न। रोहित शर्मा हो या कर्नल दानवीर, दोनों के तज्जिए जो हैं वो एक ही डगर पे हैं और दोनों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2023 में भी ताल्लुकात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। शायद वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद ही नहीं हैं। इसी वजह से उनके मुल्क में जो कुछ हुकूमती ख्यालात हैं वो उन्होंने बयान कर दिए। ज़ाहिर है उनका ताल्लुक भारत से है तो वो वही ज़ुबान बोलेंगे जो भारतीय हुकूमत उनको सिखाती है। 2023 शुरू हो चुका, उम्मीद की जानी चाहिए दोनों मुल्कों को और दोनों मुल्कों के अवाम को कि ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस खित्ते की ज़रूरत है। इस वक्त एशिया को आने वाले दौर में इकनॉमिक हब करार दिया जा रहा है। चीन भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा है, हालांकि लेह में और लद्दाख में उनकी बाकायदा झड़पें हो रही हैं। इसके बावजूद वो जो मौजूदा हालात हैं उनको सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ तजारती ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान और भारत को भी चाहिए कि जितनी मर्ज़ी ज़ुबान ख़राब इस्तेमाल करें लेकिन अवाम का मफाद जो है वो सामने रखें और जो ज़रूरी अशिया हैं पाकिस्तान से भारत जाने वाली या भारत से पाकिस्तान आने वाली
उन पर पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म कर दें। यही इस वक्त खित्ते की ज़रूरत है और इसी से खित्ता जो है वो अमन का गहवारा बन सकता है।